आज न महफिल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अभी बाहर गया था चांद भाई के साथ, तो कुछ अहबाब मिले। उन्होंने कहा कि ये 3 रोज़ा प्रोग्राम नहीं है, एक रोज़ा मुशायरा है, तो शायरों को वक्त कम लेना चाहिए। दिल साहब की बहुत बड़ी कुर्बानियां होती हैं, प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और आखिर तक बैठते हैं। हम जैसे शायरों को सराहते हैं, दुआएं देते हैं, ये उनका बड़प्पन है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप ये जो बिखरे पड़े हैं, ये जगह खाली है, दिल बाही के लिए एक खूबसूरत माहौल बन जाए। आखिरी लम्हा है, मैं खुद दिल साहब को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा आपके बीच 4 से 6 शेर पढ़ूंगा। मान लीजिए मुश्किल से 8 से 10 मिनट, जैसे शमशेर भाई ने अपना काम किया। आ जाए, जरा सा बात मान लेंगे। अगर आप आगे आगे बढ़ जाएंगे मजा आ जाएगा। इस प्रोग्राम का आखिरी लम्हा जो है बहुत खूबसूरत हो जाएगा। पेश करता हूँ मतला, आप आगे बढ़ते रहे। मतला एक बिल्कुल नई नाते पाक का आप तक पहुँचाता हूँ। बाबू भाई, दिल भाई, मेरे तमाम ही शायर भाई जितने, जमील भाई, सबको शरीक करता हूँ। मुलादा दिल भाई, कोई न आया आपके, कोई न आया आपके जैसा जहान में, कोई न आया आपके जैसा जहान में, कोई न आया आपके जैसा जहान में, कोई न आया कुरान कह रहा है खुद अपनी ज़बान में, कुरान कह रहा है खुद अपनी ज़बान में, कोई न आया कोई न आया आपके जैसा जहान में, कुरान कह रहा है खुद अपनी ज़बान में, कुरान कह रहा है खुद अपनी ज़बान में। क्या तरीके से कहा गया, मतलब खालिद भाई खुद जरा सा डाइस बेदार हो जाए। शेर पहुंचाता हूँ लाला मैं कि कुरान कह रहा है खुद अपनी ज़बान में, देखा उमर ने जिस घड़ी चेहरा रसूल का, सुभान अल्लाह, एक दफा कह दे सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ, इधर के भाई जो है बहुत खामोश हो गया। जरा सा तवज्जो का तालिब हो, जरा सा आप लोग हौसला बढ़ा देंगे तो मेहनत उसूल हो जाएगी। पेश करता हूँ लाला मैं कि देखा देखा उमर ने जिस घड़ी चेहरा रसूल का, कि देखा उमर ने जिस घड़ी चेहरा रसूल का, देखा उमर ने रसूल का, तलवार रख ली खौफ से अपनी मियान में। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई, वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया भाई, नवाज़िश पेश करता हूँ लादा मैं कि तलवार रख ली
देखा देखा उमर ने जिसे देखा उमर ने जिसी घड़ी चेहरा रसूल का तलवार रख ली खौफ से अपनी मियान में तलवार रख ली खौफ से अपनी मियान में क्या कहना भाई। बैठ जाए आप बैठ जाए कुछ वक्त देखिए मैं ज्यादा देर तक हायल नहीं रहूंगा दिल साहब के और आपके दरमियान बहुत शुक्रिया आपका जज़ाकल्लाह सलामत रहे बहुत अच्छा सुन रहे शेर पहुंचाता हूं अगला बतौर खास मिलादा मैं तलवार रख लिया आपने तलवार रख ली खौफ से अपनी मियान में आका आका के एक इशारे पे जब चांद शक हुआ उस्ताद शोरा अब्दुल अलीम साहब मौजूद हैं मैं उनकी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा पेश करता हूं दिल भाई मौलाना मैं कि आका आका के एक इशारे पे जब चांद शक हुआ आका के एक इशारे पे तब एडवांस में बोल दे सुभान अल्लाह कि आका आका के एक इशारे पे जब चांद शक हुआ आका के एक इशारे आका के एक इशारे पे जब चांद शक हुआ आया नजर वो मौजज़ा हिंदुस्तान में आया नजर वो मौजज़ा हिंदुस्तान में आया नजर वो मौजज़ा हिंदुस्तान में तमाम शोरा इकराम ने मेरे शायरी की लाज रख ली और आपने हौसला बढ़ाया शुक्रगुजार हूँ और जी अच्छा माशाल्लाह आप समझ गए कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की बात कर रहा हूँ माशाल्लाह बहुत समझदार है कि आया नजर वो मौजज़ा आका 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 के एक इशारे पे आका के एक इशारे पे जब चांद शक हुआ आया नजर वो मौजज़ा हिंदुस्तान में आया नजर वो मौजज़ा हिंदुस्तान में कोई न आया आपके जैसा जहान में सुभान अल्लाह खुसूस अपने जितने शायर भाई हैं डाइस में मौजूद हैं मैं ये शेर पहुंचाता हूं कि नज़र आपके हवाले से इन तक पहुंचाता हूं बिलखुसूस तवज्जो का तालिब पेश करता हूं मफहूम अगर अच्छा लग जाए शायरी अच्छी हो गई दुआओं का तालिब दिल भाई देखिएगा जमील भाई तवज्जो चाहूंगा कि आया नजर वो मौजज़ा शमीम भाई बहुत अच्छा माइक चल रहा है कि आया नजर वो मौजज़ा हिंदुस्तान में कि तोहफे में दे दी आपने तोहफे में दे दी आपने चादर उतार कर मैं शायरों की तवज्जो चाहूंगा कि तोहफे में दे दी आपने चादर उतार कर तोहफे में दे दिया आपने चादर उतार कर तोहफे में दे दिया आपने तोहफे में दे दिया तोहफे में दे दिया आपने चादर उतार कर हसन ने जो नात पढ़ी उन्हें की शान में जो नात
पढ़े उन्हें जो शान में, हसन ने जो नात पढ़े उन्हें की शान में, आया नजर वो मौजज़ा हिंदुस्तान में। मैं शमशेर भाई, चांद भाई, अब भाई वासिल और देव पेश करता हूँ जाहिद धड़कन। बिल्खुसूस तवज्जो का तालिब हूँ, ये शेर पेश करता हूँ। अता हो आया आया नजर वो मौजज़ा हिंदुस्तान में, के रुक जाते थे परिंदे। जहानागंज वालों इस शेर की लाज रखिएगा, शेर जो पढ़ने जा रहा हूं पेश करता हूं लाला मैं, कि रुक जाते थे परिंदे सुनकर फजाओं में, कि रुक जाते थे परिंदे, रुक जाते थे परिंदे सुनकर फजाओं में, रुक जाते थे परिंदे, रुक जाते थे परिंदे, रुक जाते थे परिंदे, रुक जाते थे परिंदे सुनकर फजाओं में, तासीर थी कुछ ऐसी बिलाली अज़ान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। चचा का हुक्म हुआ है, ये शेर दोबारा एक साथ है। मैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे, बहुत शुक्रगुजार। आपसे गठन नहीं है, आप बहुत वजनदार। तराजू का जो भारी पलड़ा होता है वो नीचे ही होता है, आप नीचे बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए। पेश करता हूँ, आप अच्छा सुन रहे, माशाअल्लाह। पेश करता हूँ कि तासीर थी कुछ ऐसी, रुक जाते थे परिंदे, रुक जाते थे परिंदे सुनकर फजाओं में, तासीर थी कुछ ऐसी बिलाली अज़ान में, तासीर थी कुछ ऐसी बिलाली अज़ान में। दुश्मन भी सुन के हल्क़े ईमान में आ गए, वाह वाह वाह, कि दुश्मन भी सुन के हल्क़े, ज़हीरुद्दीन भाई बतौर खास, कि दुश्मन भी हल्क़े, दुश्मन भी सुन के हल्क़े ईमान में आ गए, दुश्मन भी सुन के, दुश्मन भी सुन के हल्क़े ईमान में आ गए। ऐसा असर था आपके तर्ज़े बयान में, ऐसा असर था आपके तर्ज़े बयान में, तासीर थी कुछ ऐसी बिलाली अज़ान में। बेखौफ तीरगी का सफर कर रहा है, बहुत शुक्रिया, कि बेखौफ तीरगी का सफर कर रहा है, बेखौफ तीरगी, बेखौफ तीरगी का सफर कर लगा गे,
आका का नूर जब से है खालिद की जान में, आका का नूर जब से है खालिद की जान में, कोई ना आया आपके जैसा जहान में, कुरान कह रहा है खुद अपनी सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया।